साइंस कहती है एक इंसानी हड्डी को राख बनाने में 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है, वो भी लगातार 2 से 3 घंटों तक। तो फिर सवाल ये है कि एक मामूली लकड़ी के घर केवल 45 मिनट तक जलने के बाद उसमें मौजूद 5 बच्चों की हड्डियाँ गायब कैसे हुई। प्रणाम दोस्तों, ये बात है साल 1945 की। क्रिसमस की रात थी। एक खुशहाल परिवार जॉर्ज सोडर और उनकी पत्नी जेनी अपने 10 बच्चों के साथ क्रिसमस मना रहे थे। लेकिन उनके अगले 2 घंटे किसी नरक से कम नहीं थे। जॉर्ज और 2 बड़े बेटे सोने चले जाते हैं और जॉर्ज के 5 बच्चे ऊपर वाले रूम में सोते हैं। रात के 12 बजे नीचे वाला फ़ोन बजता है और जॉर्ज की पत्नी जेनी वो फ़ोन उठाने के लिए आती है। वो फ़ोन उठाती है तो एक महिला की हंसती हुई आवाज़ सुनाई देती है और पीछे बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था, जैसे पार्टी हो रही हो। जेनी इसे इग्नोर कर देती है, सोचती है ये रॉन्ग नंबर है। वो फ़ोन रख देती है और वो देखती है घर का दरवाज़ा खुला है। वो इसे भी इग्नोर करती है, दरवाज़ा बंद करती है और सोने के लिए चली जाती है। लेकिन 1.5 घंटे बाद यानी 1:30 पर एक छत पर भारी सी आवाज़ सुनाई देती है जेनी को, और जेनी उठते ही उसके आंखों के आगे धुआं ही धुआं था। वो ज़ोर से चिल्लाकर जॉर्ज सोडर को उठाती है और जॉर्ज, जेनी और 5 बच्चे बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ऊपर वाले रूम में 5 बच्चे वहीं फंसे रह जाते हैं और वो सीढ़ियाँ थी वो भी जल चुकी थी, तो सारे रास्ते बंद हो चुके थे। लेकिन जॉर्ज ने वो हर कोशिश की बच्चों को बचाने के लिए। सबसे पहले जॉर्ज ट्रक का बिजनेस चलाते थे, उनके पास 2 ट्रक थे। उनके दिमाग में आइडिया आता है कि वो ट्रक को घर की दीवार के पास लगाकर बच्चों को बाहर निकाल लेंगे खिड़की से। लेकिन जब वो ट्रक स्टार्ट करते हैं तो दोनों ट्रक स्टार्ट ही नहीं होते हैं, जबकि एक दिन पहले दोनों ट्रक एकदम बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में थे। उसके बाद वो जॉर्ज घर के बाहर रखी सीढ़ी लेने जाते हैं। सीढ़ी से चढ़कर उन 5 बच्चों को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन घर के बाहर कोई सीढ़ी होती ही नहीं है। जेनी भागकर अपने नेबर के घर जाती है और नेबर के घर का टेलीफोन से फायर ब्रिगेड को फ़ोन करती है, लेकिन वो केबल कट हो चुकी थी। इतनी सारी कोशिशें जो नाकाम होती रही। सुबह फायर ब्रिगेड और पुलिस पहुंचती है, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो सबसे हैरानी की बात थी। जो अंदर 5 बच्चे थे, उन बच्चों की ना तो कोई हड्डी का निशान मिलता है, ना उनके नाखून, ना ही दांत। और साइंस की माने तो इतनी आग से हड्डी कभी भी राख नहीं बन सकती। तो सवाल ये है कि वो बच्चे गए कहाँ। पहली थ्योरी ये लगाई जा रही है कि जॉर्ज सोडर इटली के तानाशाही मोसोलियोनो के खिलाफ बोलते थे। वो इटली से यूएसए में आए थे। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना। आपकी थ्योरी क्या है कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।